नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ मोटर स्टार्टर एंड व्हाई डू वी यूज़ इट। मोटर स्टार्टर क्या होता है और इसका उपयोग हम क्यों करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जानते हैं पहले मोटर स्टार्टर बेसिकली होता क्या है। तो मोटर स्टार्टर क्या होता है, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस that control the use of electrical power to equipment। तो क्या मतलब हुआ इसका, किसी भी इक्विपमेंट की इलेक्ट्रिकल पावर को कंट्रोल करने वाले इलेक्ट्रिकल डिवाइस को क्या कहा जाता है, मोटर स्टार्टर कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारी डेफिनेशन होगी मोटर स्टार्टर कहते क्या है, किसको है। तो मोटर स्टार्टर किसको कहते हैं, किसी भी इक्विपमेंट की इलेक्ट्रिकल पावर को कंट्रोल करने वाले इलेक्ट्रिकल डिवाइस को क्या कहा जाता है, मोटर स्टार्टर कहा जाता है। ठीक, अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं, वाई डू वी यूज़ इट, हम इसका उपयोग क्यों करते हैं। ठीक है, इस पे आते हैं। तो हम इसका उपयोग क्यों करते हैं, तो क्या क्या इसके यूजेस हैं, इस पे देखते हैं। फर्स्ट, स्टार्ट द मोटर सेफली, मोटर को सुरक्षित ढंग से चालू करने के लिए मोटर स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, स्टॉप द मोटर सेफली। ठीक है, मोटर को सुरक्षित ढंग से बंद करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इन दो पॉइंटों से हमें क्या समझ में आ रहा है कि मोटर स्टार्टर को चालू और बंद करने के लिए हम मोटर स्टार्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, चालू और बंद तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, पर क्या है, सेफ्टली तरीके से, मतलब सुरक्षित तरीके से आप मोटर स्टार्टर को, अपनी मोटर को मोटर स्टार्टर की सहायता से बंद और चालू कर सकते हो। वो कैसे, क्या होता है, मान लीजिए आपकी 3 फेज सप्लाई है, RYB 3 फेज आ रहे हैं, RYB, और आपके पास कोई 3 फेज की मोटर है। 3 फेज की मोटर के वायर को आप क्या करोगे, अगर आपके पास मोटर स्टार्टर नहीं है तो आप क्या डायरेक्टली इसको कनेक्ट करोगे B फेज से, Y फेज से और R फेज से। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, जब आप इस वायर को 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसमें तो सप्लाई आ रही है, तो सप्लाई आती हुई वायर में अगर कोई और मेटल आप कनेक्ट करते हो तो उसमें क्या होगा, एक चिंगारी उत्पन्न होगी। ठीक है, उस चिंगारी से आपको शॉक लग सकता है, तो वो आपके लिए खतरा बन सकता है। ठीक है, तो उस खतरे से बचने के लिए आप मोटर स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। और मोटर स्टार्टर के प्रयोग से करने से क्या होता है कि मोटर स्टार्टर के अंदर क्या होता है, स्टार्ट करने के लिए और स्टॉप करने के लिए दो अलग अलग बटन लगे हुए होते हैं। ठीक है, स्टार्ट बटन और स्टॉप बटन। तो उसमें आपको बेसिकली क्या होता है, एक एनक्लोजर के अंदर सारे डिवाइस लगे होते हैं और एनक्लोजर की डोर के ऊपर स्टॉप बटन और स्टार्ट बटन लगा हुआ होता है। ठीक है, तो उन दोनों बटनों की सहायता से आप मोटर को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ठीक, तो मोटर स्टार्टर को यूज़ करने की और क्या वजह है, और वजह है एक प्रोटेक्शन। किससे, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एबनॉर्मल कंडीशन। क्या मतलब हुआ, एबनॉर्मल कंडीशन में क्या करता है, हमें ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो किस टाइप से क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है उसको देखते हैं। ठीक, मोटर जो हमारी बेसिकली कहाँ का लगी होती है, इंडस्ट्री में। तो मान लें उसे हम कह देते हैं इंडस्ट्रियल मोटर। सेकंड, एग्रीकल्चर में लगी होती है, जो समर्सिबल टाइप की मोटर होती है। ठीक है, समर्सिबल मोटर।
ठीक। सबमर्सिबल मोटर जो हमारे घरों में और हमारे खेतों में लगी होती है, ठीक है। तो दो टाइप की मोटरें हो गई। तो इन दोनों टाइप की मोटरों में किस प्रकार का प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करवाता है मोटर स्टार्टर, उसके बारे में जिक्र करते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल मोटर स्टार्टर की बात करें तो उसमें हमें ज़्यादा प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होता है, वहाँ पे पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने के लिए अलग से पैनल्स लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पे वोल्टेज प्रॉपर तरीके से आती है, तो हमें वहाँ पे ज़्यादा प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत नहीं होती। तो वहाँ पे जो मोटर स्टार्टर लगते हैं उसमें बेसिकली हम ओवरलोड प्रोटेक्शन और सिंगल फेजिंग प्रोटेक्शन, ठीक है, दो टाइप का प्रोटेक्शन वहाँ पे देते हैं, ठीक। ओवरलोड प्रोटेक्शन क्या हो गया? ओवरलोड बेसिकली मान लीजिए आपकी मोटर 10 एम्पेयर करंट ले रही है, ठीक है। 10 एम्पेयर से ज़्यादा होते ही, यानी 11 एम्पेयर अगर करंट लगेगी मोटर, तो वो आपकी ओवरलोड की कंडीशन आ जाती है, ठीक है। पर ये ज़रूरी नहीं कि वो 11 एम्पेयर करंट आते ही वो आपकी मोटर को बंद करवा दे, ठीक। वो उस एबनॉर्मल करंट पे आपकी मोटर को बंद करवाएगी जो करंट आपकी मोटर के लिए हार्मफुल होगा, ठीक है। सिंगल फेजिंग बेसिकली क्या होता है, जैसे आपके 3 फेज आ रहे हैं, आर वाई और बी, ठीक। ट्रांसफार्मर से आपके 3 फेज आए, आर वाई और बी, आर वाई और बी। अब मान लीजिए आपका आर वाई बी 3 फेज में से कोई एक फेज ट्रांसफार्मर से नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी मोटर 2 फेज पे चलेगी। तो अगर आपकी मोटर 2 फेज पे चलेगी तो आपकी मोटर को जलने का खतरा रहता है। तो उस कंडीशन में भी क्या है, आपकी मोटर को ऑन होने नहीं देता है। तो 2 टाइप के प्रोटेक्शन बेसिकली हम इंडस्ट्रियल मोटर में देते हैं, जो इंडस्ट्रियल मोटर स्टार्टर होता है उसमें। फर्स्ट ओवरलोड, सेकंड सिंगल फेजिंग प्रोटेक्शन, ठीक है, 2 टाइप का प्रोटेक्शन। वहीं अगर हम बात करें सबमर्सिबल मोटर में, तो सबमर्सिबल की जो मोटरें होती हैं वो बेसिकली क्या होता है, ज़मीन से 50 फीट, 100 फीट, 150 फीट ज़मीन के अंदर जाके वो इंस्टॉल होती हैं, ठीक है। तो उन मोटरों को हम ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बाई चांस मोटर वहाँ जल जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, मोटर को आपको बोरर्स बुला के उसको दोबारा से निकलवाना पड़ता है, फिर रिबाइंडिंग करवा के फिर दोबारा से बोरर्स के द्वारा उन्हें अंदर आप दोबारा से इंस्टॉल करते हो। तो उसमें क्या काफ़ी खर्चा आता है। तो इसलिए उस खर्चे को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने मोटर स्टार्टर में वो सारे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारी मोटर काफ़ी लंबे समय तक चले। तो उसके लिए हम क्या क्या प्रोटेक्शन देते हैं, ओवरलोड प्रोटेक्शन, ठीक, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ठीक, सिंगल फेजिंग प्रोटेक्शन, फेज सीक्वेंस, ठीक। फेज सीक्वेंस क्या होता है, फेज सीक्वेंस हो गया, मान लीजिए आर वाई बी, 3 वायर आ रहे हैं आपके इनपुट के, आर वाई बी, ठीक। और आपके मोटर के सीक्वेंस आर वाई बी, ठीक है। ये अगर मैच नहीं होंगे, ठीक, अगर आपके क्या वी वाई बी आर, इस सीक्वेंस में अगर आपकी मोटर के वायर कनेक्शन आपने कर दिए और आपके इनपुट के कनेक्शन आर वाई बी आ रहे, तो उस कंडीशन में भी आपकी मोटर को ये ऑन होने नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटेक्शन हमें ये देता है फेज अनबैलेंस, ठीक है। फेज अनबैलेंस क्या होता है, फेज अनबैलेंस क्या होता है, जैसे आपके 3 फेज है, आर वाई बी, ठीक, आर वाई और बी, ठीक। इन तीनों फेज़ों के बीच, इन 3 फेज़ है, इन 3 फेज़ में से किसी भी 2 फेज़ों के बीच में वोल्टेज का डिफरेंस, ठीक, वोल्टेज का डिफरेंस अगर बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में आपकी मोटर को ये ऑन होने नहीं देता है, ठीक है। अब वो डिफरेंस कितना होता है वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। कुछ कंपनियां क्या करती हैं, 55 वोल्ट से लेके 70 वोल्ट्स तक तो चल जाता है, लेकिन उससे ऊपर जाते ही वो क्या करता है, आपकी मोटर को बंद कर देता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, ठीक। इसमें एक प्रोटेक्शन मिलता है आपको ओवर एंड अंडर वोल्टेज, ठीक है। ओवर एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन क्या होता है, मान लीजिए आपका जो स्टार्टर है
ठीक है, उसका बैंड है आपका 250 से 450 वोल्ट। ठीक, तो क्या होगा 250 से मतलब 250 वोल्ट से अगर कम वोल्टेज आ रहा होगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, अंडर वोल्टेज। ठीक है, तो अंडर वोल्टेज उस कंडीशन में भी क्या है, आपकी मोटर को ये बंद करवा देगा। वहीं अगर 450 से ऊपर का वोल्टेज आ रहा होगा जो आपकी मोटर के लिए हार्मफुल होगा, तो वो क्या कहलाएगा, ओवर वोल्टेज। ठीक है, तो ओवर वोल्टेज आने की कंडीशन में भी वो आपकी मोटर को बंद करवा देगा, उससे आपकी मोटर को सेफ्टी मिल जाएगी। ठीक है, कुछ यूज़ होते हैं हमारे एप्लीकेशन बेस्ड। ठीक, एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब हो गया आपका कि जहाँ पे आपको अपनी मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में घुमाना हो। ठीक है, इसमें चेंज द डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोटर। ठीक है, आपकी मोटर की डायरेक्शन को वहाँ पे आपको चेंज करना हो जहाँ पे। ठीक, ठीक है दोस्तों, तो चेंज द डायरेक्शन से मतलब है कि आपको अगर जहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में और फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपकी मोटर को चलाना पड़ जाए। इस टाइप का एप्लीकेशन कहाँ जो होता है, लिफ्ट्स में। लिफ्ट में क्या होता है, आपकी अगर मोटर, आपकी लिफ्ट अगर ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, तो मान लीजिए आपकी जो मोटर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। ठीक है, वहीं अगर आपकी लिफ्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो आपकी मोटर को उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको रोटेट करवाना होता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी हम क्या फॉरवर्ड रिवर्स टाइप का स्टार्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको लो स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत होती है, लो स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, लो स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ करते हैं। लो स्टार्टिंग टॉर्क का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जिन जो हाई एचपी की मोटर होती है, जो मान लीजिए 7.5 एचपी से ऊपर की जो मोटरें हो गई, उन मोटरों का इंडक्स करंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इंडक्स करंट ज़्यादा होने की वजह से अगर आप उसको फुल टॉर्क में उसको अगर मोटर को चलाएंगे तो मोटर की वाइंडिंग का जलने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस खतरे को टालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको लो स्टार्टिंग टॉर्क से उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसका यूज़ करने का क्या रीज़न होता है, रिमोट एक्सेस, रिमोट एक्सेस, और या फिर क्या कह सकते हैं, ऑटोमेशन। ठीक, तो ऑटोमेशन से मतलब है, इसे इंडस्ट्री में क्या होता है, ऑटोमेशन क्या होता है, मोटरों को ऑन ऑफ हम कैसे की तरह से पीएलसी की तरह प्रोग्रामिंग कर देते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग लॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, उसका एक पीएलसी एक डिवाइस होता है, इसमें क्या हम लॉजिक बना के प्रोग्रामिंग कर देते हैं, उससे आप मोटर को आप ऑन ऑफ करवा देते हैं। ठीक है, और अब वहीं बात करें सबमर्सिबल मोटर के लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर में जो मोटर यूज़ होती है उसके लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, एक मोबाइल कंट्रोलर यूज़ करते हैं हम। क्या यूज़ करते हैं, मोबाइल कंट्रोलर यूनिट। ठीक है, मोबाइल कंट्रोलर यूनिट यूज़ करते हैं। ठीक, ये एक जीएसएम टाइप का डिवाइस होता है, इसके अंदर आपकी एक सिम लगती है। ठीक, उस सिम को आप अपने मोबाइल नंबर से कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, तो आप अपने मोबाइल नंबर से उस सिम को फ़ोन करते हैं या मिस कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं जो आपने उस कंट्रोलर के अंदर सिम लगाई हुई होती है। ठीक है, तो उससे आपकी मोटर आपकी ऑन ऑफ हो जाती है, ऑफ हो जाती है। ठीक, आप अपने घर बैठे या कहीं भी बैठ के आप अपनी मोटर को ऑन ऑफ कर सकते हो, किसकी सहायता से, मोबाइल कंट्रोलर की सहायता से। ठीक है, इस मोबाइल कंट्रोल को क्या है, जस्ट आप अपने मोटर स्टार्टर से कनेक्ट करते हैं और आप भारत में या कहीं भी हो आप पूरे पृथ्वी पे, ठीक है, जहाँ से आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हो, तो वहाँ से आप अपने मोबाइल की सहायता से अपनी मोटर को ऑन और ऑफ करवा सकते हो। ठीक है, और मोटर स्टार्टर का यूज़ करने का और क्या पर्पज़ होता है, इंडिकेशंस।
इंडिकेशन। इंडिकेशन किस किस टाइप का मिल जाता है हमें? इंडिकेशन हमें मिल जाता है रनिंग कंडीशन जानने का, ठीक है। रनिंग कंडीशन कि आपकी मोटर रनिंग कंडीशन में या ऑफ कंडीशन में, ठीक। रनिंग कंडीशन में है, ट्रिप कंडीशन में है। तो क्या होता है, आप अपने मोटर स्टार्टर पे देखेंगे, मोटर स्टार्टर पे क्या होता है, बेसिकली इंडिकेशन लैंप लगे होते हैं, ठीक है। अगर वो इंडिकेशन रनिंग वाला जो अगर ग्लो कर रहा है तो उसका मतलब कि आपकी मोटर चल रही है, और अगर ट्रिप वाला आपका इंडिकेशन है वो आ रहा है तो उसका मतलब यानी आपकी मोटर को ट्रिप करवा दिया गया, मतलब मोटर आपकी बंद है, ठीक है। ट्रिप किसने करवाया? स्टार्टर, आपके स्टार्टर ने उसको ट्रिप करवा दिया है, ठीक। और इंडिकेशन इसके पास ये भी हम देते हैं जो हमें आपके स्टार्टर के अंदर मिल जाता है, क्या कि हमारे तीनों फेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। RYB फेज इंडिकेशन। तो दोस्तों इस टाइप के हमें सही एप्लीकेशंस और यूज़ होते हैं जो हमें मोटर स्टार्टर की सहायता से पता लग जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।